आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणेता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणिनी आर्यिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मीत शिखर जी, श्री आदि सृष्टि कैंसर ट्रस्ट, श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति श्री महावीर जी, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों को भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। 1 वर्ष की आहार व्यवस्था के वार्षिक सदस्य बनकर भी आहार व्यवस्था में सहयोग प्राप्त करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। वार्षिक सदस्यता योजना में 365 दिन के लिए 365 सदस्य नामांकित किए जाएंगे, जिनका नाम आहारशाला में अंकित किया जाएगा। सहयोग राशि मात्र 11,000 रूपए। आप अपनी सहयोग राशि दिए गए बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC कोड BARB0SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। संपर्क सूत्र 9376571002, 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों को शिक्षा, असहाय गरीबों को उपचार एवं रोजगार एवं पेंशन प्रदान कर किया जा रहा है जन कल्याणकारी कार्य। आप भी निम्न प्रकार सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़कर अपने और दूसरों के कल्याण का माध्यम अवश्य बने। मासिक सदस्यता 1100 रूपए, वार्षिक सदस्यता 11,000 रूपए, साधारण सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, आजीवन सदस्यता 5 वर्ष 51,000 रूपए, संरक्षक 1,11,000 रूपए, शिरोमणि संरक्षक 2,51,000 रूपए, परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रूपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010032429, IFSC कोड BARB0SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस पुण्यशाली योजना से जुड़ने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002, 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार हैं श्रीमती राम प्यारी बाई, मुंगल बली समस्त परिवार, श्री दीपेश जैन, पायल जैन, आशना जैन, भानवी जैन, 127B जैन कॉलोनी, वीर नगर, राणा प्रताप बाग, दिल्ली, स्वर्गीय श्री अतिवीर जैन, धर्मपत्नी पत्नी श्रीमती अरुणा जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्री बुद्धमल जी, सुलोचना देवी, राजेंद्र, आशीष, राजा एवं समस्त परिवार, हेली, पश्चिम बंगाल, श्रीमती विमला जैन, श्री नरेश जैन, रीता जैन, अर्पित, कृति जैन, अंकित, शिवांगी जैन, वत्सल जैन, महिता जैन, सहज जैन, चंद्रनगर, अजमेर, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फार्म वाले, गुरुग्राम सेक्टर 4, पिता सुनील कुमार पाटोदी, माता संगीता देवी पाटोदी, समस्त पाटोदी परिवार, कतरास, श्री अनिल जैन, सिकंदरा, पांड्या परिवार, डेह, जिला नागौर, राजस्थान, स्वर्गीय श्री सुगन चंद पांड्या, स्वर्गीय श्रीमती मनोहरी देवी एवं समस्त पांड्या परिवार, श्री अशोक कुमार अजमेरा, श्रीमती चित्रा अजमेरा एवं समस्त अजमेरा परिवार, बैरागढ़, भोपाल, श्रीमती शारदा ओम प्रकाश जायसवाल जैन, इंजीनियर राजीव रंजना जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर अश्विनी जैन, इति जैन, पोता पोती दीपिका, दिव्यांशु, दृशा जैन, आगरा, NC जैन, श्रीमती संतोष देवी जैन एवं समस्त परिवार, ब्रिज विहार, पीतमपुरा, दिल्ली। आज आदमी का आदमी पर एतवार नहीं रहा। आज आदमी का आदमी पर एतवार नहीं रहा।
अपने हस्ताक्षर पर भी आदमी बरकरार नहीं रहा। और एक ज़माना था जब कबूतर के लिए लोग जान दे देते थे। अब इंसान भी इंसान ना रहा, अब इंसान भी इंसान ना रहा। आज के समय में इंसान बहुत विक्षिप्त हो गया और उसका कारण अपने आप से दूर हो गया। आज हम अपने आप से दूर हो गए, अपनों से दूर हो गए। आज लोग अपने बच्चों को नौकर से पलवाते हैं और नौकर से पलवाने के कारण उनकी जीवन का विकास रुक जाता है। आज भी जो बच्चे आदिवासियों के हों, गरीबों के हों, माँ के हृदय के पास पलते हैं, संयुक्त परिवार में पलते हैं, वो आज भी बच्चे प्रेमी होते हैं, विकसित होते हैं, उनके जीवन में उल्लास होता है, थोड़ा सा कुछ जीवन का विकास होता है। लेकिन जिनके जीवन में एकाकीपन आ गया, उसके कारण से आज हमारे बच्चे अधिकांश विक्षिप्त हैं। आज जब से शिक्षा बढ़ी है तब से लोग शिक्षा के कारण होना चाहिए हृदय भी विशाल, लेकिन बुद्धि विकसित हो गई है और हृदय छोटा हो गया है। आदमी की जो मूल जड़ होना चाहिए वो कमजोर हो गई है। मौन के नारे शोर मचा रहे हैं, मौन के नारे शोर मचा रहे हैं, न्याय के इशारे चोर बना रहे हैं। किस डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि ताकत के कैप्सूल ही कमजोर बना रहे हैं, क्योंकि ताकत के कैप्सूल ही कमजोर बना रहे हैं। आज आदमी बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत जीवन में उड़ान भर रहा है, लेकिन उसकी उड़ान अधूरी है, उसके जीवन का विकास अधूरा है। क्योंकि वो चाहता तो है चांद पर पहुंच जाए, लेकिन वो चांद पर क्या जमीन पर रहना भी नहीं सीख पाया। क्योंकि आदमी सोच रहा है हमारी बुद्धि का विकास हो जाए, लेकिन बुद्धि का विकास पर्याप्त नहीं है। हमारी जीवन ऊर्जा का विकास, हम जिससे जुड़े हुए हैं, हमारा जन्म हुआ है जिस नाभि से, उसकी तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं जाता है। लोग कभी कहते हैं किस दवा से आराम हो गया, पट्टी से आराम हो गया, पानी की पट्टी से आराम हो गया, मिट्टी की पट्टी से आराम हो गया, लेकिन सब का कारण है कि नाभि पर जो प्रयोग किए गए हैं पानी के, मिट्टी के, उससे, क्योंकि हम नाभि से जुड़े हैं। और जिस प्रकार से नाभि हमारे जीवन का केंद्र है, इसी प्रकार से धर्म अध्यात्म हमारे जीवन का केंद्र है। और उससे जुड़े रहेंगे तो हमारा जीवन सफल, सुदृढ़, सुव्यवस्थित और एक बहुत सुनियोजित होगा। लेकिन आज हम उससे हट गए, आज हम करीब करीब मृतक की तरह हो गए। आज हमारा जीवन बिल्कुल रसहीन हो गया है। आज आदमी आदमी से मिलता है, कोई संवेदनाएं नहीं रही, क्योंकि हमने सारा जोर लगाया है कि हम कुछ पढ़ लें, कुछ याद कर लें। हम एक टेप रिकॉर्ड की तरह हो गए जो कि याद कर लेते हैं, लेकिन हमारे मन में कोई विचार नहीं है, हमारे मन में कोई उसके प्रति फीलिंग्स नहीं है। क्योंकि तीन चीजें होती हैं, एक होता है नाभि, दूसरा मन और तीसरी बुद्धि। महिलाएं हृदय से काम लेती हैं और हृदय में थोड़ी बहुत संवेदना बची रहती है, लेकिन पुरुष वर्ग और नया शिक्षित वर्ग सिर्फ बुद्धि से काम लेता है। सिर्फ बुद्धि विकसित हो गई, ऐसा हाल हो गया किसी आदमी का, किसी बच्चे का विकास हुआ और उसका शरीर छोटा रह गया और मस्तिष्क बड़ा हो गया हो, वो कितना बेडौल नजर आएगा, कितना बेकार नजर आएगा। वैसे ही आज का इंसान, हर काम, रिश्ते हो तो, मंदिर हो तो, पूजा हो, दान हो, कोई काम हो, वो बुद्धि लगाता है पहले कि इतना देंगे तो कितना मिलेगा। वो कुछ शब्दों के रटन को पूजन पाठ समझ लेता है, कुछ शब्दों की व्यवहारिकता को रिश्ते समझ लेता है, क्योंकि कहते हैं भरोसे के रिश्ते कमजोर हो गए हैं, भरोसे के रिश्ते कमजोर हो गए हैं, पंख लगाकर कौवा भी मोर हो गए हैं। भरोसे के रिश्ते कमजोर हो गए हैं, पंख लगाकर कौवा भी मोर हो गए हैं। हैरत है बदलते जमाने को देखकर कि अब तो पहरेदार भी चोर हो गए हैं, अब तो पहरेदार भी चोर हो गए। क्योंकि हम जिसके लिए जीवन का विकास चाहिए उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं रहा। एक जमाना था लोगों के अंदर इतनी आत्मिक जुड़ाव था, इतना संवेदनाएं थी, इतना प्यार अपनत्व था कि हम किसी का नाम लेकर भी पुलकित हो जाते थे। आज हमारे सामने कोई खड़ा हो, हम पुलकित नहीं हो पाते हैं।
और यही कारण है कि यूरोप के लोग कहें, पश्चिम के लोग कहें, शिक्षा बहुत बड़ी है, उनका ज्ञान बहुत विकसित हुआ है, उन्होंने चांद सूरज पर कहते हैं जीत पा ली है, उनकी योजनाएं मौसम बता देते हैं, वो क्या कब होगा, कहाँ तूफान आएगा, सब कुछ बता देते हैं। लेकिन हमारे दिलों में कहाँ क्या घटना चाहिए वो नहीं बता पाते हैं, और वो नहीं बताने के कारण ही अधिकांश वैज्ञानिक साइंटिस्ट बाद में पागल हो जाते हैं, बुढ़ापे में विक्षिप्त हो जाते हैं, उनकी याददाश्त खो जाती है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि हमारा आध्यात्मिक विकास वाला अपनी जड़ों को, अपने हृदय को, अपने विचारों को उसकी, क्योंकि जिस प्रकार से जड़ें ठीक हों, जड़ों को पानी दिया जाए और तो वो पानी पौधों को, पत्तों को पहुंच जाता है और फूलों तक को विकसित करने में कारण बनता है। आज हम फूल तो चाहते हैं, जड़ों को पानी देना भूल गए। हमारी जड़ें हैं अध्यात्म, हमारा जड़ है त्याग, हमारे जड़ है बहुत प्रेम और वात्सल्य। लोग आज प्रेम के नाम पर राग कर रहे हैं, क्योंकि मैत्री बहुत बड़ी होती है, मैत्री सबसे हो सकती है और राग एक से होता है, राग कैदी की भांति होता है और प्रेम और मैत्री विकसित फूल की भांति होती है, जो सबके प्रति एक सी खुशबू देती है, सूरज की भांति होती है, जो सबके घर में प्रकाश देता है, गरीब अमीर अपना पराया भेद नहीं करता है। वो प्रेम होता है, जो वो होता है सरिता की भांति, अमीर गरीब सबको पानी एक सा देती है। लेकिन आज हमारी बुद्धि ने इतनी संकीर्णता ला दी है कि हम सोचते हैं इससे क्या मिलेगा। पहले मिलने का भाव रहता है, अरे मिलने का भाव मत बनाना, क्योंकि परमात्मा की आराधना हमें परमात्मा बना देती है। परमात्मा में वात्सल्य गुण होता है तो सबको अपना मानते हैं, सत्य से मैत्री, सबके प्रति मैत्री का भाव हो सकता है। दोस्ती आपकी एक से हो सकती है, लेकिन प्रेम आपका बहुत लोगों से हो सकता है, प्रेम आपका नेचर हो सकता है। और एक बार की बात, एक माओ नाम की महिला थी, उसका एक बगीचा था और वो बीमार पड़ गई। उसके बेटे ने माँ से कहा कि माँ आपकी दवाई क्या करूं? उसकी माँ ने कहा बेटा दवाई कर या नहीं कर, मैं चिंता में बीमार हो गई कि मेरे बाद तो इस बगीचा का क्या रखवाली करेगा, कैसे रखवाली करेगा, कैसे फूलों को विकसित करेगा। उसने कहा माँ चिंता मत करो, आप फूल को पानी देती हैं, हम एक एक पत्ते पत्ते को पानी देंगे। और उसकी माँ कोई महीना भर बीमार रही, उसने वाकई में बहुत सेवा की। माँ तो सिर्फ 1 घंटे को बगीचे में जाती थी, उसने 8-8 घंटे बगीचे में लगाए और एक एक पत्ते पत्ते को उसने पहुंचा, बहुत साफ किया। और कहते हैं माँ जब महीना भर बाद आई तो माँ तो देखकर रोने लगी, कहने लगी तूने ये क्या किया, तूने तो बगीचे को सुखा दिया, तू तो कहता था मैं पूरा बगीचे का ध्यान रखूंगा, लेकिन ये तो बगीचा सूख गया। वो कहने लगा माँ मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, क्योंकि मैंने इतना ध्यान दिया, तुम सिर्फ 1 घंटा देती थी, मैंने 8 घंटे ध्यान दिया और 8 घंटे में भी आप तो सिर्फ पानी ऐसी डाल के आ जाती थी बेकदरी से। मैंने इतनी कद्र की, मैंने एक एक पौधे को पहुंचा है, मैंने एक एक पत्ते को पहुंचा है, मैंने धूल झाड़ी है, सब कुछ किया है, लेकिन ना जाने पत्ते क्यों सूख गए, फूल क्यों मुरझा गए। उसकी माँ ने कहा पगले, अरे पेड़ों को पानी देना हो तो सिर्फ जड़ों को पानी दे दो, वो पत्तों तक पहुंच जाता है और फूल सुंदर आ जाते हैं, उसकी कोशिश नहीं करनी पड़ती है। और इसी प्रकार से हम अपने जड़ों को, अपने मन को, अपने हृदय को पवित्र रखें, बुद्धि अपने आप पवित्र हो जाएगी, बुद्धि में अपने आप अच्छे विचार आ जाएंगे। आज हमारे हृदय के तार बिल्कुल टूट गए हैं, हृदय के तार बिल्कुल बेढंगे हो गए हैं, कोई संगीत पैदा नहीं होता है। फिर हम चाहते हैं हमारे जीवन में, जिंदगी में उत्साह के, हर्ष के, प्रेम के फूल खिलेंगे तो कहाँ से खिलेंगे। हमारे जीवन में जड़ें विकसित होना चाहिए, और जड़ें हैं हमारा अध्यात्म, जड़ है हमारा प्रेम, जड़ है हमारा वात्सल्य, जो सबके प्रति होना चाहिए।
अपनों के प्रति नहीं, इंसान के प्रति नहीं। लोग अपने कुत्ते को पाल लेते हैं, उसे घुमाने ले जाते हैं और पड़ोसी का कुत्ता आ जाए तो उसे डंडे मार देते। ये तुम्हारा प्रेम नहीं है, ये तुम्हारा अंधा राग है। और इसकी बुद्धि की विक्षिप्तता तुम्हें नरक भी ले जाएगी और ये जीवन भी नरक बना देगी। आदमी आज चिंताओं में जी रहा है, क्योंकि जो है वो उससे सब्र नहीं है उसे। जबकि कहते हैं जो मिला वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं। आदमी के पास इतना पैसा है, इतनी संपत्ति, इतना सुंदर परिवार है, इतना व्यापार है कि वो चाहे तो सामान्य रूप से बड़े आनंद से जी सकता है, लेकिन जीता नहीं है। चिंता में श्वासें भी लेगा तो चिंता में लेगा, जबकि श्वासें भी अलग अलग एहसास देती हैं। एक प्रेम में आप मौन हो जाते हैं, एक क्रोध में आप मौन हो जाते हैं, एक जब आपकी बुखार में सांसें चलती हैं और एक जब प्रेम में सांसें चलती हैं, एक क्रोध में सांसें चलती हैं, काम वासनाओं में सांसें चलती हैं। सांसें सब बराबर होती हैं, लेकिन सांसों में आपने देखा आपके एक जीवन में जब विषाद हो तब चिंता में सांसें चलती हैं तो आपका ह्रास होता है, जब प्रेम में सांसें चलती हैं तो आपके जीवन का विकास होता है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार हैं श्रीमती राम प्यारी बाई, मुंगल बली समस्त परिवार, श्री दीपेश जैन, पायल जैन, आशना जैन, भानवी जैन, 127 बी जैन कॉलोनी, वीरनगर, राणा प्रताप बाग, दिल्ली, स्वर्गीय श्री अतिवीर जैन, धर्मपत्नी पत्नी श्रीमती अरुणा जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्री बुद्धमल जी, सुलोचना देवी, राजेंद्र, आशीष, राजा एवं समस्त परिवार, हेली, पश्चिम बंगाल, श्रीमती विमला जैन, श्री नरेश जैन, रीता जैन, अर्पित, कृति जैन, अंकित, शिवांगी जैन, वत्सल जैन, महिता जैन, सहज जैन, चंद्रनगर, अजमेर, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फार्म वाले, गुरुग्राम सेक्टर 4, पिता सुनील कुमार पाटोदी, माता संगीता देवी पाटोदी, समस्त पाटोदी परिवार, कतरास, श्री अनिल जैन, सिकंदरा, पांड्या परिवार, डेह, जिला नागौर, राजस्थान, स्वर्गीय श्री सुगन चंद पांड्या, स्वर्गीय श्रीमती मनोहरी देवी एवं समस्त पांड्या परिवार, श्री अशोक कुमार अजमेरा, श्रीमती चित्रा अजमेरा एवं समस्त अजमेरा परिवार, बैरागढ़, भोपाल, श्रीमती शारदा ओम प्रकाश जायसवाल जैन, इंजीनियर राजीव रंजना जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर अश्विनी जैन, इति जैन, पोता पोती दीपिका, दिव्यांशु, दृशा जैन, आगरा, NC जैन, श्रीमती संतोष देवी जैन एवं समस्त परिवार, ब्रिज विहार, पीतमपुरा, दिल्ली।